यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेट का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th का। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है ना, हमें ये बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि हमें कलेक्शन करना है किसका, मंथ्स का, जो स्टार्ट होता है किससे, जे से। ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, जे होगा। तो सेट होता क्या है बेसिकली, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करवाया था कि सेट क्या होता है। सेट दैट मींस ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। तो जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं को हम सेट के अंदर राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो क्या ये सेट है कि नहीं है? अगर सेट है तो हमें जस्टिफाई देना आंसर, अगर सेट नहीं है तब भी हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर, ये क्यों सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, तो वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, जनवरी। मंथ्स ऑफ मंथ्स कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन दिसंबर। ठीक है, तो हमें वन ईयर में देर आर द 12 मंथ्स इन वन ईयर। तो बेसिकली हमें वो सेट के अंदर कंटेन करवाने जिनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, जे। बिगिनिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, जे से। तो फर्स्ट लेटर जे, लेट्स सपोज लेट से सेट ए इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, तो हमने जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है मंथ्स ऑफ द ईयर, तो हमने उसको क्या कर दिया, सेट के अंदर राइट कर दिया, दिस इज ए सेट। तो दिस स्टेटमेंट इज ए सेट। तो ये क्या होगी, सेट होगी। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो वो हमने सेट के अंदर राइट कर लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेकंड वन इज, अगर सेकंड की बात करूं मैं, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writer of India। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो हमें ये बताना है कि ये सेट के अंदर आता है कि नहीं आता है, दिस इज ए सेट और नॉट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि हमें वो राइटर्स बताने हैं जो टैलेंटेड होंगे 10 पूरे वर्ल्ड में। तो लेट्स सपोज मैं एक पर्सन है, वो क्या बोल रहा है कि जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो कौन कौन सा है। वो बोल रहा है कि बी इज द मोस्ट टैलेंटेड राइटर, बी एक टैलेंटेड राइटर है। उसने बोला कि रघु एक टैलेंटेड राइटर है। उसने बोला शुभम इज मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ठीक है ना, अगर बात करूं मैं बी की, तो बी ने बोला कि राम इज ए मोस्ट टैलेंटेड राइटर, श्याम इज ए मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ठीक है ना, जोय इज ए मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन आवर वर्ल्ड। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि राम, ये बोल रहा है कि बी एक टैलेंटेड राइटर है, रघु बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि रघु एक टैलेंटेड राइटर है, और ए क्या बोल रहा है, ए पर्सन क्या बोल रहा है कि शुभम एक मोस्ट टैलेंटेड राइटर है हमारे वर्ल्ड में। तो बी बंदे के नाम, बी बंदे की बात करो तो बी पर्सन बोल रहा है कि राम श्याम जो इज द मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन आवर वर्ल्ड। और एक मैं ले लेता हूं राजू। ठीक है, राजू क्या बोल रहा है कि मैं ही एक टैलेंटेड राइटर हूं और कोई भी टैलेंटेड राइटर नहीं है। तो क्या हम इन सबको सेट के अंदर राइट रिप्रेजेंट करवा पाएंगे? इसके हिसाब से रघु, शुभम और बी क्या होगा, पर्सन ए के हिसाब से रघु, शुभम और पर्सन बी क्या होगा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा। और बी क्या बोल रहा है कि राम श्याम जो इज ए मोस्ट टैलेंटेड राइटर, और राजू क्या बोल रहा है कि मैं ही टैलेंटेड राइटर हूं पूरे वर्ल्ड में और कोई टैलेंटेड राइटर नहीं है। तो हर पर्सन के जो व्यूज हैं वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट वेराई कर रहे हैं ना, डिफरेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था सेट के अंदर कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर वेराई कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के जो व्यू है वो सब क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट ए सेट, और ये सेट के अंदर नहीं आएगा। तो सो दिस इज नॉट अ सेट। क्यों सेट के अंदर नहीं आएगा? क्योंकि हर पर्सन के व्यूज क्या हो रहे हैं, वेराई कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वन इज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन
नेक्स्ट है हमारे पास ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या ये सेट के अंदर कंटेन होगा? सेम हमने ये भी पढ़ा, तो दिस इज नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं होने वाला है। अब देखो भाई क्यों सेट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, हमें रिप्रेजेंट करवाना है सेट के अंदर कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर है, ठीक है ना, 11 बेस्ट क्रिकेटर है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको सेट के अंदर राइट करेंगे। अब सेम बात आती है कि जो पर्सन सत्यम है, पर्सन सत्यम क्या बोल रहा है कि जो मोस्ट 11 टैलेंटेड बैट्समैन है वर्ल्ड में, तो उसने फर्स्ट नाम लिया महेंद्र सिंह धोनी, उसने नाम लिया तेंदुलकर, उसने नाम लिया जाहिर खान, ठीक है जाहिर खान, उसने नाम लिया कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। तो सत्यम क्या बोल रहा है कि धोनी है, तेंदुलकर है, जाहिर खान है, ठीक है, आशीष नेहरा है, उसके बाद ए है, बी है, सी है, डी है, ये बंदे एक टैलेंटेड बैट्समैन है हमारे वर्ल्ड में। अब बात आती है अजीत की, तो अजीत क्या बोल रहा है कि मैं ही क्या हूं, मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन हूं वर्ल्ड में, और मेरे साथ कौन कौन होगा, बोल रहा है कि मेरे साथ होगा राजू होगा, श्याम होगा, ठीक है ना। तो इसके ये बोल रहा है कि अजीत, राजू, श्याम, ये बोल रहा है कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन हूं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, बहुत अच्छा खेलता हूं, बेस्ट क्रिकेटर हूं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास रमन बोल रहा है कि सत्यम बेस्ट क्रिकेटर है वर्ल्ड में, उसने बोला आकाश बेस्ट क्रिकेटर है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो एक 11 बैट्समैन की टीम क्रिएट करनी है हमें वर्ल्ड में जो बेस्ट क्रिकेटर हो। तो आई होप कि सत्यम, राजीव, रमन की सारे के व्यूज क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो वेराई कर रहा है पर्सन टू पर्सन के बीच, तो इसके हिसाब से हम इसको सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाते, तो दिस इज नॉट ए सेट। तो सेम ये भी होगा कि दिस इज नॉट ए सेट, कि हम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज नॉट ए सेट। तो सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए सेट, तो सो दिस इज नॉट ए सेट। हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं करवा रहे, क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के व्यू क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सेट के अंदर राइट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। हमें ये बताना है कि हमारे स्कूल में बॉयज कितने हैं, ठीक है ना, द कलेक्शन बताने की जितने भी बॉयज है हमारे स्कूल में, हाउ मच, ठीक है ना, कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी एक स्कूल की, जैसे स्कूल का नाम ले लिया मैंने, कौन सा, स्कूल ए, ठीक है ना, स्कूल ए के अंदर हाउ मच बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, क्या इनको हम सेट के अंदर कंटेन करवा सकते हैं? तो उनकी पॉपुलेशन जितनी भी होगी, हो सकता है कि ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, ठीक है ना, तो हाउ मेनी एफ, जेड हो, ठीक है ना, जेड तक, ठीक है, जेड तक बॉयज है हमारे स्कूल में, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंटेन करवा सकते हैं सेट के अंदर, क्यों? क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, किसकी, एलिमेंट्स की, तो इसको सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो सो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल इज आल्सो ए सेट, तो ये क्या होगा हमारे पास, सेट होगा, ठीक है ना। तो सो दिस इज अ सेट, ये क्या है हमारे पास, सेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100, ठीक है। हमें कलेक्शन बतानी किसकी, नेचुरल नंबर्स की जो 100 से छोटे हो। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 and so on. Natural number these are also a counting number, so we start from 1 and continue so on तक है, ठीक है ना। तो this is infinite set। अगर हम जनरल की बात करें कि all the natural number कंटेन करवाना है सेट में, तो ये किसके अंदर आएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस
इस स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 100 से छोटे हैं तो उनको हमें सेट के अंदर कंटेन करवाना है। तो भाई हम इसको सेट के अंदर कंटेन इजीली से करवा सकते हैं। लेट्स से n इज ए सेट 1 2 3 99, ठीक है ना। तो these are a collection of a natural number less than 100 containing in our set, so this statement is also a set। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास सेट होगी। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ए सेट। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास सेट होगी। कंटिन्यू आगे करते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो सेट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करवाने की मुंशी प्रेमचंद जी ने जो राइटर थे, ठीक है ना, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनको क्या हम किसी एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो किसी एक बंदे का नाम है ना राइटर मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लेटर्स लिखे होंगे, जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे, तो उनको हम किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो सो दिस स्टेटमेंट इज ए सेट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखे हैं, तो दैट मींस A B C D, ठीक है ना। तो A B C D मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ नॉवेल्स लिखे हुए हैं, तो उनको हम किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेट्स सेट A will be ABC, these letters written by these elements written by these novels written by मुंशी प्रेमचंद। तो this is also a set। क्यों? क्योंकि हम उनकी वेल डिफाइंड कलेक्शन कर पा रहे हैं और किसी एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो this is also a set। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, this statement is a set। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास सेट होगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो हमें कलेक्शन करनी है किसकी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। हमें कलेक्शन करनी है कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं क्या उनको हम किसी एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको नेचुरल नंबर वाला समझ आया होगा, तो इसको भी आपको समझ आ गया होगा। तो दैट मींस दिस इज आल्सो ए सेट। व्हाई? क्यों ये सेट है? क्योंकि लेट्स से z इज ए ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें कौन से इंटीजर्स लिखने हैं, चलो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स आर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 and so on, ठीक है। तो इंटीजर्स बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव आते हैं, ये नेगेटिव आते हैं, और ये कौन सा आता है, दैट इज जीरो इंटीजर्स। इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स है कलेक्शन करना है किसका, सिर्फ इवन नंबर्स का। तो लेट्स से z इज ए सेट, लेट्स से z इज ए सेट। तो हमें कलेक्शन करना है, तो -4 -2, उसके बाद 2 4 6 so on, ठीक है ना। तो हम कलेक्शन कर पा रहे हैं किसका, कि हमने सब इंटीजर्स लिखे कि जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और इवन भी हैं, ठीक है ना। तो इवन इंटीजर्स हमने राइट किया, तो इवन इंटीजर्स आर -4 -2 6 2 8 so on, ठीक है ना। तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं हम उनको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ए सेट एंड दिस इज आल्सो ए इनफाइनाइट सेट। और ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो हम बात करें अगर इसकी, सपोज चैप्टर ए, ठीक है ना। चैप्टर ए हमने लिया, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस,
ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है उस चैप्टर में, हो सकता है 10 हो सकता है 5 हो सकता है 20 हो सकता है 80 हो सकता है 30 हो, ठीक है ना। तो कुछ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है उनकी, हम जितने भी क्वेश्चन है वो सेट के अंदर राइट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, नंबर उनका कार्डिनल नंबर हम सेट के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो लेट्स से A will be the set, तो how many questions 1 2 3 4 5 and 80, ठीक है ना। तो इसका हमने कलेक्शन कर लिया है और सेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करवा दिया, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ए सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ सेट। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। हमें कलेक्शन करनी है किसकी, जो डेंजरस एनिमल्स हैं किसके, पूरे वर्ल्ड में। द कलेक्शन ऑफ 9th है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई देखो हमें क्या करना है, सेट के अंदर वो एनिमल्स रिप्रेजेंट करवाने जो मोस्ट डेंजरस हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पर्सन ए की, पर्सन ए क्या बोल रहा है कि स्नेक इज ए मोस्ट डेंजरस, तो स्नेक डेंजरस एनिमल भी है, ठीक है ना। और बोल रहा है लायन इज मोस्ट डेंजरस, उसने बोला कि टाइगर इज मोस्ट डेंजरस, उसने बोला कि बियर इज मोस्ट डेंजरस एनिमल इन आवर वर्ल्ड, ठीक है ना। पर्सन भी क्या बोल रहा है कि लायन ही डेंजरस एनिमल है, स्नेक डेंजरस एनिमल है, इसने क्या बोल दिया। और इसने क्या बोला कि व्हेल फिश भी डेंजरस एनिमल है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। पर्सन सी क्या बोल रहा है कि ए मोस्ट डेंजरस है, इसने क्या बोला कि काउ मोस्ट डेंजरस है, इसने क्या बोला डॉग मोस्ट डेंजरस है। तो हर एक पर्सन्स के व्यूज क्या आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना। कोई बोल रहा है स्नेक डेंजरस है, कोई बोल रहा है लायन डेंजरस है, कोई बोल रहा है बेयर फिश डेंजरस है, और कोई बंदा बोल रहा है कि काउ डेंजरस है, कोई बंदा बोल रहा है कि डॉग डेंजरस है, और कोई बंदा बोल रहा है कि कॉकरोच डेंजरस है। तो दैट मींस कॉकरोच इज एनिमल्स में तो नहीं आएगा, ठीक है ना, कॉकरोच एनिमल्स में नहीं आएगा, वो एक इंसेक्ट्स में आएगा। तो हम डेंजरस एनिमल की अगर बात करें तो लॉट ऑफ डेंजरस एनिमल इन आवर वर्ल्ड, और हर एक पर्सन के व्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको हम सेट के अंदर कंटेन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, जब किसी बंदे के व्यूज क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, वेराई कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, तो उनको कंटेन ही नहीं करवा पाते हम सेट के अंदर। क्योंकि सेट की एक डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि हम किसकी कलेक्शन करें, वेल डिफाइंड, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जिनको पूरा वर्ल्ड मानता हो, ठीक है ना। तो उसको हम सेट के अंदर कंटेन करवाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट ए सेट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट अ सेट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, सेट नहीं होगी, दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि सेट क्या, कौन से सेट को हम किन ऑब्जेक्ट को, किन एलिमेंट्स को हम सेट में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, किन एलिमेंट्स को हम सेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और मैंने आपको लास्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट था तो उसमें बिलोंग्स टू के बारे में थोड़ा बताया था कि कौन से बिलोंग्स है, कौन से बिलोंग्स नहीं होता है, डज नॉट बिलोंग्स और बिलोंग्स क्या होता है। तो उसी का सेकंड क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये आपको सेट वाला समझ आ गया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लेट ए कोई एक सेट है, तो उसने क्या बोला 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो insert the appropriate symbol belongs or does not belongs। इस सिंबल का, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, belongs, और इसका मीनिंग क्या होता है, does not belongs, ठीक है। तो in the blank space, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5-A, ठीक है ना। इस स्पेस के अंदर क्या ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेट ए को देखते हैं। सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, हाउ मच एलिमेंट, दीज आर 6 एलिमेंट, ठीक है ना, 6 एलिमेंट है। तो क्या 5 बिलोंग कर रहा है, क्या 5 इस सेट का एलिमेंट है। तो अगर इस सेट में 5 प्रेजेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स। तो 5 इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट ए। तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो ये जितने भी 6 नंबर्स हैं तो ये सब क्या है, एलिमेंट है किसके, ए सेट के, ठीक है। इसको मेंबर भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो 5 इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, सो 5 इज बिलोंग टू
a। 5 किसको बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट वन इज 8 स्पेस a, ठीक है ना। तो क्या 8 इस सेट के अंदर है? अगर मैं a सेट की बात करूं तो a सेट के अंदर हाउ मच एलिमेंट्स? दीज आर 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में, कार्डिनल नंबर भी 6 है, तो 8 डज नॉट प्रेजेंट इन दैट सेट, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। तो डज नॉट बिलोंग का साइन आई होप कि आपको पता चल गया होगा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को अगर हम काट दें तो ये होता है डज नॉट बिलोंग्स। क्यों? क्योंकि 8 इस सेट का मेंबर नहीं है। जब वो इस सेट का मेंबर ही नहीं होगा तो उसको हम सेट के अंदर कंटेन नहीं करवा सकते, तो दैट मींस 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a। किसी भी इस सेट में 8 प्रेजेंट ही नहीं है। तो नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, क्या है? 0 डैश a। क्या 0 प्रेजेंट है इस सेट में? है ना, ध्यान से देखो, क्या 0 प्रेजेंट है इस सेट में? एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 0 डज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट a, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू a। 0 भी सेट के अंदर नहीं है, तो 0 एक एलिमेंट ही नहीं है सेट का, तो हम उसको बिलोंग्स ही नहीं बोल सकते, ठीक है। फोर्थ 4 डैश a, क्या 4 बिलोंग करेगा सेट के अंदर? तो हाउ मच एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो दिस मींस कि 4 बिलोंग्स टू a। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट a के अंदर है, तो 4 बिलोंग कर रहा है किसको? a सेट को। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, तो 2 डैश a, ये स्पेस है। अब 2 इधर है, अब इधर देख रहे 2 है, 1 2, हां बिल्कुल है, तो 2 इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट a, सो 2 बिलोंग्स टू सेट a। उसके बाद नेक्स्ट है 10 डैश a, क्या 10 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? सो 1 2 3 4 5 6, तो 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो सो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट A। आई होप कि आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का भी पता चल गया होगा कि बिलोंग्स टू कब हमें साइन रिप्रेजेंट करवाना है और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन कब प्रेजेंट करवाना है। तो मैंने ये समझा दिया है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट को क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट द following sets in roster form। तो मैंने लास्ट टाइम में आपको एक जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो उसके अंदर मैंने आपको रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट आपको करवाया था, रोस्टर फॉर्म करवाई थी और सेट बिल्डर फॉर्म करवाई थी। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तो उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है a set a, let's say set a x such that x is an integer -3 and -3 is less than x is less than 7 ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको हमें राइट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि सेपरेटेड बाय कॉमास। रोस्टर फॉर्म में ईच एलिमेंट सेपरेट किया जाता है कॉमा से, तो उसको रिप्रेजेंट इन कार्डिनल नंबर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या ये स्टेटमेंट क्या है? लेट्स से a विल बी द सेट x such that x इसका साइन क्या होता है? ये सिंबल किसका है? सच दैट का। कॉलन इज आल्सो सच दैट। मैथमेटिक्स में सेट के अंदर कॉलन को क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। x एक इंटीजर है जो x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करवाना है सेट के अंदर इन द रोस्टर फॉर्म। तो लेट्स से a विल बी द सेट, तो इंटीजर्स, तो इंटीजर्स विल बी, इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास? देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो जब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं इंटीजर्स को, माइनस इंफिनिटी 0 1 2 3 4 so on, -1 -2 -3 -4, कर लेते थोड़ा आगे, उसके बाद so on करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? so on इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास? अगर इंटीजर्स की बात करूं मैं, तो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास माइनस से स्टार्ट करते हैं 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं नंबर लाइन के। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ इंटीजर्स। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स -1 to -infinity, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to infinite, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इंटीजर्स हमें इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है। लेट्स से a विल बी द सेट, तो इंटीजर्स
ये जो स्टेटमेंट है दिया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कराएंगे। उसमें क्या बोला कि -3 से बड़े जो भी एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर वो -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। दिस सेट राइट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेट B is equal to x such that x is a natural numbers less than 6। हमें वो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करवाने हैं जो 6 के से क्या हो छोटे हो। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट्स से A will be the set, B will be the set B। तो नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट क्या दी है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x such that x इज ए कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन किससे होने चाहिए 6 से। तो इसके अंदर कितने आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देयर आर 5 इन कार्डिनल नंबर्स। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। हर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के अंदर और उसको एलिमेंट को सेपरेट कैसे करते हैं कॉमा से। तो दिस इज ए रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास C। तो C स्टेटमेंट क्या बोली है उसने C is a set x such that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8। ठीक है। तो उसने क्या बोला सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी है x such that x is a two digit natural number such that कि दो डिजिट ऐसे कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होने चाहिए जिसका सम करेंगे हम तो किसके बराबर होना चाहिए 8 के बराबर। सो हम पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं नेचुरल नंबर r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नेचुरल नंबर उसने बोला कि सम ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 और उसका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। टू डिजिट नेचुरल नंबर लेने। तो अगर मैं बात करूं 1 की 0 की बात करूं 0 + 8, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो 8 हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है। तो दैट मींस 8 आएगा। तो सो इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 + 7 की तो 8 आ रहा है। 2 + 6 की तो 2 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। 3 + 5 की तो 8 आ रहा है, ठीक है। 4 + 4 की बात करूं तो 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 + 0 की बात करूं तो 80 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका भी 8 आ रहा है ना। अब देखो 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स लेने ना हमें। तो 1 + 7 = 8। इसका कितना हो गया 17 हो गया। इसका क्या हो गया, ठीक है। 6 2 26, 6 2 8 होते हैं, 3 5 8 होते हैं तो 35। उसके बाद 4 4 8 होते हैं तो 44। 8 + 80 होते हैं तो 80 80। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 + 1 की ये भी है, 6 + 2 ये भी है। उसके बाद 5 + 3 ये भी है, ठीक है ना 8। तो दैट मींस 71 62 उसके बाद 53। तो दिस नेचुरल नंबर दिस 2 डिजिट नेचुरल नंबर मैंने पहले 0 + 8 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 + 8 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये हमारा सेट के अंदर कंटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे 8 + 0 8 आ रहा है तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या आ रहा है 80। तो दिस इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। 0 का फर्क है, 0 अगर पीछे लगता है तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 अगर आगे लग रहा है तो वो क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास सेट A सेट C विल बी सेट C के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे 17 26 35 44 71 62 50 53 62 71 and 80। These are a 2 digit natural number। इन दोनों का सम करके कितना आएगा 8 आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद सेट D है। उसके बाद नेक्स्ट है सेट D। तो D is a natural number x such that x is a prime number which is
ऑफ 60। हमें सेट के अंदर वो नंबर लिखने हैं, वो प्राइम नंबर लिखनी है जिसका डायवीजर क्या हो 60 हो। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसको कर सकते हैं इजीली से। तो लेट से 60 के 1 into 60 is equal to 60. तो this is not a prime number. This is not a prime number. तो 2 into 30. तो this is also a prime number. 3 into 20. This is also a prime number. 4 into this is not a prime number. ठीक है। 6 into 10. This is also a prime number. 5 into 12. Sorry, this is not a prime number. 5 is also a prime number. ठीक है, 5 is also a prime number. तो सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो these are a prime number which is divisor of a 60. तो ये किसके डाइविजर है? 60 के डाइविजर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है is the set of all letters in the word trigonometry. The set of all letters in the word trigonometry. ठीक है। The set of all letters in the word trigonometry. हमें सेट के अंदर trigonometry कंटेन करवानी, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो सो रोस्टर फॉर्म ई सेट विल बी। तो मैंने सेट के अंदर ये भी करवाया था कि जो भी हमारे वर्ड होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। किसी भी वर्ड को सिर्फ वन टाइम में लिख सकते हैं, रिपीट उसको नहीं लिख सकते। तो टी कामा आर आई कामा जी कामा ओ कामा एन कामा एम कामा ई कामा आर कामा वाई। तो सॉरी आर नहीं आएगा इसमें, वाई, ठीक है ना। तो दीज एलिमेंट्स टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। तो ये वर्ड है जो ट्रिग्नोमेट्री बना रहा है, क्योंकि ओ एम सॉरी ओ और टी और आर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट, जो वर्ड रिपीट हो उसको हम सेट के अंदर कंटेन नहीं करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एफ। नेक्स्ट है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इन द वर्ड बेटर। तो लेट्स से एफ इज ए सेट, इसको सेट रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो बी सेपरेट करने ना, हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, रिपीटेड सेम एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो बी ई टी आर। तो दिस इज ए बेटर राइट इन ए रोस्टर फॉर्म इन सेट एफ। तो आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा। तो कल करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में करा, कल हम करेंगे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म राइट करनी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर इसमें डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हो।